हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्लास को, और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो डियर, जैसे कि आप सभी को पता है 2 शिफ्ट के पेपर समाप्त हो गए हैं। मतलब 8 जून फर्स्ट और 8 जून सेकेंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट के पेपर हमारे समाप्त हो गए हैं। और इन पेपर को समाप्त हो जाने के बाद पेपर का लेवल देखा जाए, और पेपर का लेवल देखा जाए किस प्रकार का पेपर आ रहा है, कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं एग्जाम में, इनको देखा जाए, और टोटल वैकेंसी को देखा जाए, नंबर ऑफ कैंडिडेट को देखा जाए। तो इस प्रकार तमाम चीज़ों को देखकर जो निष्कर्ष निकलता है मेरिट की, वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में मेरिट की बात करेंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक चीज़ हम आपको बता दें डियर, जैसे कि आपका पेपर हो गया होगा, ठीक है। कैसे पेपर हुआ, देखिए रीजनिंग का पेपर जो आपका आ रहा है, पेपर लेवल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट है। मतलब रीजनिंग को कह लीजिए इजी ही कह लीजिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन अगर टफ बनते हैं तो उसको टफ नहीं कहा जाता, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन को जोड़ा भी नहीं जाता है। अगर मुझे प्लस करना होता अभी टोटल मेरिट बनाने के लिए, तो हम पूरे को ना प्लस करते, कम से कम 2-3-4 क्वेश्चन छोड़ के प्लस करते। तो 2-3-4 क्वेश्चन में ही लेवल है, बाकी सब इजी है। तो आप कह लीजिए रीजनिंग का लेवल इजी है। और आपको बता दें हिंदी में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जो आपके विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं वो थोड़े नए टाइप के हैं, और आपको पता है रचना में सबको दिक्कत हो सकती है। 2-3 क्वेश्चन रचना से पूछे जा रहे हैं, थोड़े से अलग टाइप। तो हम हिंदी को कह सकते हैं मॉडरेट, ठीक है। एग्जाम हॉल में उतना जल्दी सोचना ये अलग बात है, तो हिंदी को हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो यहां दोनों से मिला के लगभग आपके 10 क्वेश्चन छूट गए, बाकी आपने पूरे बना लिए। रीजनिंग और हिंदी दोनों को छोड़ करके हमने मान लिया 10 क्वेश्चन ये आपके छूट गए। जीएस में हमने आपको मान लिया कि लगभग ये मान के चलिए वहां से आपने लगभग जीएस में 10 क्वेश्चन टोटल, आप जीएस में 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि पूरे आप 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए होंगे, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं है, प्लस मार्किंग है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो 10 और 10 मिला के 20 नंबर ये हो गए, और 10 नंबर हम मैथ में मान के चल रहे हैं, और ऐसा माना नहीं जाता है। 10 नंबर मैथ में मान के चल रहे हैं, आपने छोड़ दिया होगा या आपका गलत हो गया होगा। टोटल हम 30 नंबर काट लेते हैं। 30 नंबर काटने के बाद जो संपूर्ण बात से, एनालिसिस से जो बात निकल के आती है, वो 30 नंबर हमने कट करने के बाद आपको जोड़ दिया है भैया कहाँ से कितने नंबर काटे जा सकते हैं। तो 30 नंबर आपके गलत हो गए होंगे, तो आपको ये मान लें कि हम लगभग 120 आपके बन रहे होंगे, 120 क्वेश्चन बन रहे होंगे। अगर 120 में हम 10 और किसी कारण बस हटा दें तो 110-15 के नियर अबाउट बन रहा होगा। 110-15, अगर 110-15 नंबर आपके नियर अबाउट बन रहे हैं, लगभग ये मान के चलिए कि 220 प्लस यदि आपके स्कोर बन रहे हैं 220 प्लस, तो हमें ये हम मानते हैं, अभी तो ये पता नहीं है प्रेजेंटी कितना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट तो पता है, कुल पद पता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंटी कितनी होती है इसको देख लिया जाए, तो 220 यदि आपके प्लस बन रहे हैं तो आपका पक्का 100% आप बताते हैं आप स्कोर के अंदर आ जाओगे, मतलब सेफ स्कोर। 220 प्लस यदि आपका बन रहा है, ठीक है। तो 220 अभी चारों शिफ्ट के जब पेपर हो जाएंगे पूर्ण रूप से, तब आपको ये पता चलेगा कितने जो है स्टूडेंट प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए, क्या लेवल रहा चारों को, ठीक है। और आपको पता है नॉर्मलाइजेशन लेवल किसको मिलेगा, किसका कटेगा, कितना नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, उसी हिसाब से तो हम लोग कट ऑफ बना पाएंगे। तो एक अनुमान जो हम लोग लगाते हैं, आप तो पेपर दिए होंगे, आप सेंटर पे गए थे, आपको पता चला कितने जो है स्टूडेंट एग्जाम को छोड़ रहे हैं, कितने नहीं छोड़ रहे हैं। अभी हमारा एक अनुमान है कि आप 220 प्लस अगर अंक अर्जित करते हैं तो आप सेफ माने जाएंगे, ठीक है। और 5 नंबर प्लस और माइनस आप कर लीजिएगा,
बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन एक टारगेट बना के चलिए आप 220, ठीक है। तो बस करेंगे भैया, और आपको पता है एक्सपेक्टेड जो मेरिट होगी इस पे सिलेक्शन चांस इस पे होगा, ठीक है। 220 सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। पेपर थोड़ा आसान है, बट इतना भी आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलग पैटर्न पे आपको पता है क्या नाम है, रचनाएं वगैरह जो हिंदी की पूछी जा रही हैं, ठीक ठाक पूछी जा रही हैं। तो भैया अन्य पेपर भी समाप्त होने तक आप सभी लोग 220 मान के चलिएगा। आगे के पेपर बताएंगे कि मेरिट घटेगी या बढ़ेगी। तो बस करते हैं, आज के लिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन सेशन में, बेहतरीन जानकारी में। चैनल पे पहली बार आए हों तो पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने अंक बन रहे हैं, कितने मार्क बन रहे हैं, ठीक है। तो बस करते हैं, आज के लिए वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डियर।